नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। आज बात फिर से बिहार की करेंगे और बिहार में आज का दिन जो है वो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सीएम बना है। 46 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई सीएम बिहार में बना है, क्योंकि 1980 में जब से स्थापना हुई भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद से लगातार ये हर बार लगता था कि अब भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना मुख्यमंत्री बिहार में बना लेगी, लेकिन वो हो नहीं पाता था। नीतीश कुमार जब ये फैसला कर लिए कि अब वो गद्दी से हटेंगे, सीएम पद त्यागेंगे, तभी भारतीय जनता पार्टी के लिए ये शुभ अवसर आया है। और आज सम्राट चौधरी ने अपना शपथ भी ले लिया। शपथ ग्रहण उनकी हो गई। इसके साथ साथ जेडीयू के दो मंत्री, यानी कि दो उप मुख्यमंत्री के रूप में, एक तो विजय चौधरी और दूसरे विजेंद्र प्रसाद यादव ने शपथ ग्रहण किया। आज शपथ सिर्फ 3 लोगों की हुई, एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री की। नीतीश कुमार यहां फिर से एक प्रकार से जो सामाजिक समीकरण है उसको भी ध्यान में रखा, और खास करके जो राजनीतिक समीकरण है उसको भी आप कह सकते हैं कि वो भी नीतीश कुमार ने साधने की कोशिश की है। लोग यहां तक कह रहे हैं कि आखिरकार ये मंत्रिमंडल का में और लोग क्यों नहीं शामिल हुए, क्यों सिर्फ 3 लोगों को ही सिर्फ शपथ दिलाई गई। तो कहा यह जा रहा है कि बंगाल चुनाव के बाद बाकी लोगों का शपथ ग्रहण होगा और मंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन आज जिस मुद्दे को लेकर हम हाजिर हुए हैं वो मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब से सम्राट चौधरी का शपथ ग्रहण हुआ है, आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में एक प्रकार से अजीब टाइप की छटपटाहट है, और वो भी लालू यादव में और तेजस्वी यादव में। आप देख रहे होंगे कि बार बार जो है सोशल मीडिया पर तरह तरह के पोस्ट आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट आ रहे हैं उससे उनकी बेचैनी साफ नजर आ रही है कि आखिर ये पोस्ट क्यों किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि क्या इस बार जो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं वो क्या लालू यादव से बदला लेंगे क्या, क्योंकि एक पुराना हिसाब किताब उनको चुकता करना है। और वो हिसाब क्या है? हिसाब है कि उनके परिवार के, यानी सम्राट चौधरी के परिवार के 22 लोगों को लालू यादव ने जेल में डाला था। यानी उनके ऊपर, खास खुद सम्राट चौधरी के ऊपर कई एफआईआर दर्ज करवाए गए थे। सम्राट चौधरी ने तो यहां तक कहा अपने इंटरव्यू में कि वो राजनीति में नहीं आना चाहते थे। राजनीति में वो तभी आए जब उनके ऊपर कई सारे मामले दर्ज हुए और उसके बाद वो राजनीति में आए। तो एक प्रकार से लालू यादव को वो इसका श्रेय दे रहे थे, लेकिन वो श्रेय जो है वो उसका श्रेय दूसरे तरीके से था। श्रेय ये था कि अगर वो उनके ऊपर एफआईआर नहीं करवाते, उनके परिवार के लोगों को जेल नहीं भिजवाते, तो वो जो है राजनीति में नहीं आते। अब जब राजनीति में आ गए, उसके बाद अलग अलग पार्टियों से गुजरते हुए जब भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे तो यहां पर आकर के वो एक प्रकार से ठहर गए, और भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके ऊपर पूरा विश्वास जताया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, विधानसभा में विधानमंडल का नेता बनाया, विधायक दल का। और आप देखिए कि अब तो बिहार के मुख्यमंत्री भी बन गए। हालांकि उसमें योगदान नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार ने के ही कहने से भारतीय जनता पार्टी ने उनको सीएम प्रोजेक्ट किया है और सीएम तब वो बने। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो स्कोर सेटल होगा क्या, जो खास करके सम्राट चौधरी जिसकी बात अपने इंटरव्यू में कर रहे थे, क्या उसको वो अब सेटल करने की ओर आगे बढ़ेंगे क्या? क्योंकि आज जिस प्रकार से शपथ लेने के बाद वो गए, जैसे ही सचिवालय, वहां जाने के बाद जब अधिकारियों की बैठक हुई तो उन्होंने कहा कि बाकी सभी लोगों से हमारी पुरानी मुलाकात है, हम लोग सरकार में शामिल थे और लगातार काम आप लोगों के साथ कर रहे थे, लेकिन एक निर्देश था, और निर्देश ये था
कि आप जो भी काम करेंगे उसको लटकाएंगे नहीं, भटकाएंगे नहीं, यानी कि आप काम की जो गति है उसको तीव्र कीजिए, तीव्र गति से काम कीजिए ताकि बिहार का विकास तेजी से हो सके। आप किसी भी काम को लटकाने भटकाने की कोशिश नहीं करेंगे। और एक और जो जबरदस्त बात ये कि उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रहेगी। हालांकि नीतीश कुमार लगातार कह रहे थे कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर वो काम करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था। उनका जो पुराना कार्यकाल है उसमें जरूर वो दिखा था, लेकिन पिछले कुछ सालों को अगर छोड़ देखें तो उसमें ये नहीं दिख रहा था। आज जब सम्राट चौधरी बने और उन्होंने कहा कि टॉप टू बॉटम भ्रष्टाचार कहीं भी हो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो क्या अब इसके संकेत कुछ और भी हैं क्या? क्योंकि उन्होंने कहा कि हर काम को तेज कीजिए और तेज करने के लिए आपको जो है वो बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा, कोई हिला हवाली नहीं चलेगी। अब इसी सब पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या लालू यादव खेमे में कुछ बेचैनी है क्या? क्या ये जो खबर आ रही है कि बेचैनी बढ़ती जा रही है लालू यादव परिवार में, खास करके तेजस्वी यादव और लालू यादव के बीच, क्या इसमें कोई सत्यता है भी? और क्या सम्राट चौधरी इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे भी आने वाले समय में क्या? इस सब पर आज जब बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज तो सम्राट चौधरी ने शपथ ग्रहण कर लिया, लेकिन शपथ लेने के बाद ही आप देखिए जिस प्रकार से छटपटाहट राजद के नेताओं में देखने को मिल रही है और खास करके लालू परिवार में, इसका क्या संकेत जा रहा है? नमस्कार आपको प्रवीण जी और आपके दर्शकों को भी। निश्चित रूप से देखिए, अदावत लालू परिवार में और शक्नी चौधरी जी के परिवार में लंबे समय से रही है। और भले ही वो ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का दो भाषण जो उन्होंने एक तो जब छात्र आरजेडी का नया नामकरण किया था उस दिन भी उन्होंने टारगेट किया सम्राट चौधरी को, और कल जब बाबा साहब जी की जयंती थी उसमें तो उन्होंने बिल्कुल हर तरह से सम्राट चौधरी को अटैक किया। अब देखिए, तेजस्वी ने अटैक किया यहां तक तो सही था, चलिए राजनीतिक प्रतिद्वंदी। रोहिणी आचार्य जिन शब्दों का प्रयोग कर रही हैं सिंगापुर से, वो कहीं ना कहीं लालू परिवार का एक फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। और फ्रस्ट्रेशन क्या है कि देखिए, लालू परिवार में आशंका भी है और एक भय भी है। आशंका क्या है? देखिए, लालू परिवार को ये उम्मीद थी कि बीजेपी अगर किसी अगड़े नेता को, अगड़े जाति से आने वाले नेता को अगर मुख्यमंत्री बना देती तो आरजेडी अगड़ा बनाम पिछड़ा का कार्ड खेलती और इसमें राहुल गांधी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन बीजेपी ने और नीतीश कुमार ने ऐसा कार्ड खेल दिया, पिछड़ा कार्ड, कि अब अगर तेजस्वी बहुत ज्यादा विरोध भी करते हैं तो ये कहा जाएगा कि तेजस्वी को एक पिछड़े समाज का मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं। दूसरी बात देखिए, जो आपने पहले भी कही कि लालू परिवार ने 1995 में, यानी जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे और जब वो पिछड़े की ही राजनीति करते थे, पिछड़े की ही राजनीति करते थे, उस समय शकुनी चौधरी के परिवार के 22 लोगों को जेल में डाल दिया और 17 मर्डर केस केवल सम्राट चौधरी पे लगाया गया था। और याद कीजिए, अब तो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए नीतीश जी, नीतीश जी पर भी एक केस डाला गया था सीताराम सिंह का मर्डर करने के नाम पर, और वो इसी बाढ़ बख्तियारपुर क्षेत्र में कि चुनाव के दिन जो है ना, और वो कभी कभी गाहे बगाहे लालू जी बोल भी देते थे क्यों। अब देखिए, इस हिसाब से आप देखिएगा तो लालू यादव कितने दूरदर्शी थे, उनको पता था कि भविष्य की कौन सी चुनौतियां आ सकती। तो भविष्य की उनकी चुनौती थी नीतीश कुमार, उन पर भी केस डाला और वो भी मर्डर केस डाला। और अब देखिए, सम्राट चौधरी जब 24वें मुख्यमंत्री बने हैं और जब नाबालिग थे सम्राट चौधरी, तब उन पर केस डाल दिया गया था। यानी लालू यादव ये बात समझ गए थे कि बिहार में यादव राजनीति के काट में लवकुश ही आगे आएगा, और लवकुश में दो बड़े परिवार थे,
हम्म। नीतीश जी, कहिए नीतीश जी तो सबके हैं, ऐसा कुछ नहीं कि, लेकिन फिर भी लव समाज के एक बड़े नेता है। और ये बात सर्वविदित है कि जगदेव बाबू के बाद कुशवाहा हम्म। समाज में शकुनी चौधरी का एक अलग ही ऑरा था, इस बात से इनकार नहीं किया जा। बिल्कुल। और दोनों पर केस डाला। अब देखिए, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि लालू जी के पाठशाला के ही उपज हैं तेजस्वी, हम्म। तो ये तो क्रेडिट वो लेते हैं कि लालू जी के पाठशाला के उपज है। उपज तो खैर ठीक नहीं, स्टूडेंट से कहा जा सकता है कि लालू जी से उन्होंने राजनीति सीखी होगी। लेकिन हम्म। तेजस्वी ये क्यों नहीं बताते कि हम्म। सम्राट चौधरी के 22 लोगों को जेल में किस सरकार ने डाला था? हम्म। 17 मर्डर केस सम्राट चौधरी पर बिल्कुल। किसने किया था? एक बात और देखिए, एक उनके पिता से भी जुड़ा हुआ मामला। उनके हम्म। पिता से वादा किया था कांग्रेस ने कि उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, हम्म। लेकिन बाद में नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया रामाश्रय प्रसाद सिंह को। इसलिए जो ये कहते हैं कि बीजेपी ने ऐसे ही चुन लिया, बिल्कुल नहीं। हम्म। उन्होंने ये देखा, बीजेपी और नीतीश जी ने भी, कि पहली बात सम्राट चौधरी का लालू परिवार और कांग्रेस के हम्म। गांधी परिवार दोनों से उतना ही मतभेद है, हम्म। वैचारिक मतभेद या मनभेद जो भी कह लीजिए। और एक अदावत हो जाती है जब किसी पर आप व्यक्तिगत रूप से केस डाल देते हैं। आप हम्म। सोचिए, नीतीश जी पर जब केस पड़ा था, डाला गया था, तब नीतीश जी उसी चक्कर छाप के अंतर्गत ही नेता थे, यानी वो लालू जी के बिल्कुल। पार्टी में थे, तब उन पर केस डाल दिया गया था। आप हम्म। सोचिए, तो क्या नीतीश जी इस बात को भूल जाएंगे कि एक मित्र, एक दोस्त और एक सखा जो राजनीति में आगे बढ़ा, साथ साथ बढ़ा, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आगे बढ़ा, और उसने हम्म। मुख्यमंत्री रहते उन्हीं पर केस डाल दिया? नहीं, तो ये आखिर अलार्म है संजय जी, हम आपसे कांग्रेस के ये लिए भी जानने और की आरजेडी कोशिश के कर लिए रहे भी। हैं कि आखिर ये लालू परिवार में इतनी बेचैनी क्यों है? क्या उनको ये डर सता रहा है कि अब तो सम्राट चौधरी जो है वो बन गए हैं सीएम? वो तो सीएम रहते उनको जेल में उनके परिवार के 22 लोगों को डलवा रहे थे। अब क्या इनके परिवार के ऊपर अब ये उनको डर सता रहा है कि अब सम्राट चौधरी भी कहीं वो बदला ना ले लें? और इसीलिए इस फ्रस्ट्रेशन में आकर के आप देखिए कि सोशल मीडिया पर जितने पोस्ट भी कम से कम राजद के द्वारा या राजद के समर्थकों के द्वारा किया जा रहा है, वो किस प्रकार के पोस्ट हैं? आप लगातार सोशल मीडिया को भी वॉच करते हैं, तो आप खुद देख रहे होंगे कि किस प्रकार से सम्राट चौधरी के खिलाफ पोस्ट किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि उनके अंदर ये बेचैनी है और उनको ये डर सताने लगा है, खास करके लालू यादव को और तेजस्वी यादव को, कि अब उनकी खैर नहीं है? हाँ, उनको पहली बात तो ये डर है कि तेजस्वी के जो सीएम बनने का सपना था, क्या वो हम्म। सपना टूट तो नहीं गया? और फुल हम्म। एंड फाइनल टूट तो नहीं गया। क्यों? क्योंकि हम्म। लवकुश का समीकरण तो बना ही रह गया। हम्म। उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और सबसे हम्म। बड़ी बात आप देखिए कि यादव समाज का कम वोट मिलने के बावजूद विजेंद्र प्रसाद हम्म। यादव जी को डिप्टी सीएम बना दिया गया। बिल्कुल। और देखिए, ये डिप्टी सीएम कब बने हैं? आप देखिएगा, जब आरजेडी जब जब सत्ता में रही, तब तेजस्वी ही, मतलब पहले तो लालू जी थे, राबड़ी जी थी, और उसके उसके बाद उसके बाद आप देखिए, कोई डिप्टी सीएम नहीं है यादव में से। तो सवाल ये उठ रहा है हम्म। कि अब जिस तरह से विजेंद्र प्रसाद यादव जी को तब डिप्टी सीएम का पद दिया गया, उनको सम्मान दिया गया, जब बीजेपी और जेडीयू ये जानते कि हमें यादवों का उतना वोट नहीं मिलता, लेकिन इसके हम्म। बावजूद उनको दिया गया, यह दिखाने के लिए कि पहले नहीं, नित्यानंद और राय की एक वोट बात ज्यादा। और यहाँ पर संजीव जी, एक बात और कि विजेंद्र प्रसाद यादव का एक बयान भी आया था कि अब अगर नीतीश बाबू डायरेक्ट नहीं रहेंगे, यानी सीधे सत्ता में नहीं रहेंगे, तो वो भी अब सत्ता से दूर चले जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार ने उनको मनाया और उनको उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए मनाया, और वो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए मान गए और वो उप मुख्यमंत्री बने। आपको लगता है कि दो सभी समीकरण को नीतीश कुमार साध रहे थे
कि चूंकि लवकुश तो उनका एक प्रकार से कोर वोट बैंक है और वो उनके पास से कहीं जाने वाला नहीं है, चाहे कितना भी इधर से बना लिया। हालांकि अभी ये कहा जा रहा है, लोग लगातार कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के बनने के बाद जो 55-60 लाख जो कुशवाहा मतदाता हैं उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर होगा, निश्चित रूप से होगा। लेकिन अभी भी कुशवाहा और कुर्मी दोनों के जो सबसे बड़े नेता हैं वो नीतीश कुमार ही हैं। तो क्या इधर तो उनको ये विश्वास था कि इधर का वोट बैंक कहीं नहीं जाना है, उधर फॉरवर्ड में भी आप देखिए विजय चौधरी को बना दिया गया। और आप अगर जोन वाइज भी देखिए तो आप एक तरफ मिथिलांचल के एरिया से ले लीजिए विजय चौधरी को, और उधर चले जाइए आप तो अगर सीमांचल ही उसको कहें तो आप वहां चले जाइए तो आप देखिए, या कोसी का एरिया, उससे विजेंद्र प्रसाद यादव को ले आया गया। और इधर से चूंकि श्रवण कुमार उनके साथ रहते हैं हमेशा, तो वो भी आने वाले समय में एडजस्ट होंगे। तो एक प्रकार से सभी समीकरण को साधने की कोशिश नीतीश कुमार के द्वारा की गई है। हाँ बिल्कुल, देखिए जब त्रिवेणी संघ बना था, यादव, कुर्मी और कोयरी, बहुत पहले बना था, 1930 में बना था, तो और तब से ये बात चल रही थी। और जब ये 60s का दौर आया, 70s का दौर आया, और आप देखिए कि इससे पहले सतीश प्रसाद बने थे 5 दिन के लिए डिप्टी सीएम, और सीएम बने थे जो कुशवाहा समाज से थे। लेकिन इस तरह से असर्टिव एक कुशवाहा समाज का लीडर जो इतना एग्रेसिव है, जिसको एक बहुत बड़ा सपोर्ट है नीतीश जी का भी और बीजेपी का भी, और जो 89 विधायक हैं उनमें अधिकतर का मानना है कि सम्राट सही नेतृत्व कर। तो इस तरह से कुशवाहा वोटरों का कर्ज भी जो है नीतीश जी ने उतारा। और इसके पीछे क्या सोच है, देखिए लोग निशांत को लेकर बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए निशांत ने एक लंबा रास्ता चुना है, उनको लगता है कि संगठन में विश्वास हासिल करके और इलेक्शन लड़के जीत के तब वो पद पे जाएं, सत्ता में जाएं, यानी उन्होंने एक लंबा रूट चुना। लेकिन ये देखिए कि जब भविष्य में निशांत जेडीयू में या पावर में आएंगे तो उनको कुशवाहा समाज का भी उतना ही सपोर्ट मिले, क्योंकि आज कुशवाहा समाज अनुग्रहित है कि नीतीश जी ने ना केवल कुशवाहा का वोट लिया, बल्कि हंसते हुए, आप नीतीश जी की जितनी तस्वीरें देखिए, आज की भी जो तस्वीरें, इतना खुश है वो, क्योंकि उन्होंने वो वादा निभा दिया। और जो काम लालू जी नहीं कर सके, लालू जी अपना और अपने परिवार को ही, जब लालू जी हटे तब राबड़ी जी सीएम बनी, लेकिन जब नीतीश जी हटे तो कुशवाहा समाज के एक नेता को आगे किया, सम्राट चौधरी को। और सम्राट चौधरी का उनका कोई उनके परिवार से भी नहीं आता। आगे हम लोग संजीव जी इस पर और आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा आते हैं उसी फ्रस्ट्रेशन पे जो कि खास करके लालू परिवार में है। क्योंकि आप देखिए कि अभी जब से ये चर्चा शुरू हुई कि सम्राट चौधरी सीएम बनेंगे, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेता उनको चुन लिया, उसके बाद से ही आप देखिए सीएम तो आज, वो शपथ ग्रहण तो आज उनका हुआ, लेकिन जब चुना गया कल, उसके बाद से ही देखिए कि राजद के सोशल मीडिया हैंडल से कैसे कैसे पोस्ट हो रहे हैं, या राजद समर्थक जो है वो कैसे पोस्ट कर रहे हैं। आप देखिए कि उनके पिताजी का जो एक बयान है भागलपुर में दिया हुआ, उस बयान को लगातार आरजेडी सोशल वर्कर जो है, सोशल टीम के द्वारा, आरजेडी के सोशल टीम के द्वारा उसको प्रोपेगेट किया जा रहा है। और वो बयान ये लोगों के जहन में यह याद दिलवाने की कोशिश हो रही है कि देखिए शकुनी चौधरी ने प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा था, और आज उन्हीं के बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने सीएम बना दिया। ये है, या उनको ये लग रहा है कि अब सम्राट चौधरी वो बदला जरूर लेंगे जिस बदला का इंतजार वो इतने दिनों तक कर रहे थे। अब देखिए बदला लें या ना लें वो तो अलग बात है, असली बात ये है कि आप देखिए कि आज कम से कम मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में नेता प्रतिपक्ष के तौर पे तेजस्वी को शामिल होना चाहिए, लेकिन इससे बचने के लिए वो दिल्ली चले गए, उस इंडिया गठबंधन की बैठक में दिल्ली चले गए, जिस इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के नेताओं के साथ वो बैठक कर रहे हैं, और केरल में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे। कमाल तो इनका गठबंधन है देखिए, और ये ऐसा गठबंधन है। दूसरी बात, अब देखिए तेजस्वी क्यों नहीं गए। नहीं, दरअसल संजीव जी है क्या ना कि ये गठबंधन नहीं है, एक प्रकार से ये ठगबंधन है। आप देखिए कि सभी एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं, जहां जिसको जैसा लग रहा है वैसा वो वहां पर उम्मीदवार उतार करके एक दूसरे को ठग रहे हैं। अच्छा, बंगाल में भी राहुल गांधी ने ममता बनर्जी और टीएमसी को जिस तरह से कोसा है,
और हम्म। मुझे लगता है कि वो फ्यूचर के लिए सही नहीं है, कांग्रेस के लिए भी और हम्म। राहुल गांधी के लिए भी, क्योंकि वो अपने ही एक अलायंस पार्टनर को जिस तरह से टारगेट पर ले रहे हैं। ठीक है, अलग इलेक्शन लड़ना अलग है, अलग बात, लेकिन जिस हम्म। तरह से वो लड़ रहे हैं, दिशाहीन टाइप की स्थिति लग रही है। अब देखिए, सोशल मीडिया पर भी जो पोस्ट हुआ, उनको देखिए डर इस बात का है लालू परिवार को, और इसलिए रोहिणी भी हम्म। जिस तरह की सिंगापुर से वो कर रहे हैं, जबकि उनके परिवार में उनके साथ क्या बदसलूकी हुई वो हम्म। खुद उन्होंने बोला है सब कुछ। इसके बावजूद वो नहीं कर, एक देखिए तेज प्रताप यादव है जो बधाई पर बधाई दिए जा रहे हैं सम्राट चौधरी को। देखिए लालू परिवार भी बटा हम्म। हुआ है उस मामले हम्म। में। तेज प्रताप यादव बदलते समीकरण को भांप कर उन्होंने अपना पूरा सपोर्ट जो है सम्राट को दे दिया। अब देखिए क्या है, अब मुझे ऐसा लगता है कि तेजस्वी ने जो कल जो भाषण दिया, उसमें अंतिम में ये कहते हैं कि हम्म। सम्राट अगर सीएम बनते हैं तो आप, मतलब आरजेडी के वर्कर सड़क पर पिटने और फर्जी एफआईआर कर होने के लिए तैयार हो जाइए मानसिक रूप से, और उसमें सबसे आगे रहेंगे नहीं तेजस्वी। ये नहीं, तब तो तेजस्वी खुद संजीव जी करे। इसका मतलब है ना, तब तो संजीव जी इसका मतलब है ना कि उनको ये डर सता रहा है कि उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर या उनके ऊपर जो फर्जी मुकदमे दायर किए गए थे, उसका बदला सम्राट चौधरी जरूर लेंगे। और आपने जिसका जिक्र किया, ये उसी का नतीजा है। हाँ, देखिए उसमें ये है कि नीतीश जी और सम्राट चौधरी के स्वभाव में अंतर है। स्वभाव में अंतर क्या है, हम्म। नीतीश जी मृदुभाषी हैं, सबको साथ लेकर हम्म। चलते हैं, कोई ऐसी बदले की भावना से काम नहीं करते। हाँ ठीक है, कभी कभी बड़े नेताओं को आक्रोश होता है, उस हिसाब से काम करते हैं, लेकिन हम्म। सम्राट चौधरी एक आक्रामक नेता के रूप में जाने जाते हम्म। हैं। और सम्राट चौधरी को पता है कि फ्यूचर में तेजस्वी से ही उनको चुनौती मिलनी है, हम्म। और इसलिए जितना वो एसर्ट करते हैं पावर को, आज देखिए जैसे उन्होंने मीटिंग ली अधिकारियों की, तो उन्होंने हम्म। सीधा निर्देश दे दिया सबको कि काम में हम्म। लेटरतिपी नहीं होना चाहिए। जो भी अधिकारियों को नौकरशाही पर नकेल कसने की शुरुआत हो गई आज से, आप सोचिए। हम्म। तो ये तेजस्वी को कहीं डर लग रहा है कि नीतीश जी तो सॉफ्ट नेचर के पॉलिटिशियन थे, लेकिन ये बहुत ही हार्ड लाइनर टाइप के पॉलिटिशियन है सम्राट चौधरी, और उनकी हम्म। व्यक्तिगत अदावत भी है लालू परिवार से। इसलिए ये हम्म। भय भी तेजस्वी को सता रहा है कि वो बदला लेने से चूकेंगे नहीं सम्राट चौधरी, और ये बात तेजस्वी जानते हैं। और इसीलिए जब तेजस्वी आज पोस्ट कर रहे सोशल मीडिया पर, तो हम्म। वो बधाई से ज्यादा उसमें तंज नजर आता है। जितनी हम्म। बधाई हिसाब से बधाई नहीं दे रहे, उससे ज्यादा वो तंज कस रहे हैं। अब बताइए, ऐसी भी कौन बधाई देता है कि सम्राट चौधरी जी द्वारा आज इलेक्टेड मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को गद्दी से उतारने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने पर बधाई, सिलेक्टेड मुख्यमंत्री बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं, ऐसा कोई बधाई दिया जाता है क्या? आप ये कर सकते हैं, इसके लिए भी समय होता है। इसके अलावा आप देखिए कि वो उठा रहे 21 वर्षों का एनडीए का शासन, तो जब ये उठाएंगे, तो ये बात भी तो उठेगी कि राबड़ी जी कौन सी सिलेक्टेड सीएम बन गई थी। वो, मतलब राबड़ी जी भी तो सिलेक्टेड सीएम थी, इलेक्टेड नहीं थी। इलेक्टेड जब नहीं थी, लालू जी सिलेक्टेड ने थी। अपना, बिल्कुल देखिए, पोस्टमार्टम जब होगा तो बहुत सारी चीजें निकलेगी, बिल्कुल। बहुत सारी चीजें निकलेगी। तो राबड़ी जी जो बनी, क्या वह इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर बनी थी? पहली बार, बाद में जो बनी वो पहली अच्छा। बार जो बनी। अच्छा, एक 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 और संजीव जी, आपने ही वो जिक्र किया था कि एक कल वो जहां पर कुछ भाषण दे रहे थे, वो चूंकि 14 तारीख था और अंबेडकर जयंती के ऊपर जो उनका भाषण था, उसमें जो पीछे बैकड्रॉप में जो तस्वीरें लगी हुई थी भीमराव अंबेडकर की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है जानना कि ये लोग जितने इस प्रकार से कहते हैं, कथनी और करनी में कितना अंतर होता है, उसको जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो तस्वीर जो है मैं आपको भेजूं और आप उसको दिखाएं। देखिए, दरअसल ऐसा था कि कल मेरी नजर अनायास पड़ गई जब उनका भाषण मैं देख रहा था, तेजस्वी जी का, और उसमें देखिए बाबा साहब की तस्वीर बैकग्राउंड में लगी हुई है, और उसमें बाबा साहब के सिर के ऊपर लालू राबड़ी जिंदाबाद लिखा हुआ है। देखिए, तो अगर दूसरी पार्टी ऐसा करती तो तेजस्वी क्या कहते कि बाबा साहब संविधान निर्माता के सर के ऊपर, वो तस्वीर मैं भेजने की, आप जी वो आप अब देख सकते हैं, अगर आप अपने हमारे दर्शकों को दिखाएं वो,
वो जी। तस्वीर, वो मैंने भेजी आपको। तो देखिए उसमें लालू राबड़ी जिंदाबाद बाबा साहब के सर के ऊपर लिखा हुआ। हम्म। अगर यही काम किसी और ने किया होता, किसी दूसरी पार्टी ने किया होता, हम्म। तब तो आरजेडी इसका मुद्दा बनाती, कहती बाबा साहब का सम्मान नहीं किया गया, अपमानित किया गया। हम्म। क्या यह बाबा बिल्कुल। साहब का अपमान नहीं है? क्या यह तस्वीर बाबा साहब का अपमान नहीं है कि लालू राबड़ी अच्छा इसमें बाबा साहब जिंदाबाद लिख सकते थे सबसे ऊपर, या जय बिल्कुल। भीम जय भारत। जी बिल्कुल यही तस्वीर है, आप दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को हाँ, जूम जरा मैं करके। पूरा जूम कर देता हूं ताकि हमारे दर्शक इसको देखें कि जिस प्रकार से ये लोग लगातार सामाजिक न्याय का एक प्रकार से ढोंग रचते हैं, और जिस प्रकार से दलित, शोषित, पिछड़ा, ये सब बात करते हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है और क्या ये इनके अंदर चलते रहता है, वो ये आप इस पोस्टर में देख सकते हैं कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। लालू राबड़ी, इसके बाद भी और है, क्योंकि ये फ्रेम इस प्रकार से है कि आगे का पूरा नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है लालू राबड़ी जिंदाबाद। यानी कि आप ये देखिए कि 14 अप्रैल को जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, उस दिन ये क्या हो रहा है, और ये हमारे दर्शक आज देखें, क्योंकि हमारे दर्शक जब तक इसको देखेंगे नहीं तब तक इन लोगों के चेहरे को सही से समझ नहीं पाएंगे। और आप ये क्यों ये लोग फ्रस्ट्रेशन में है, वो भी हम लोग लगातार आपको बता रहे हैं कि क्यों लगातार परसों से ही, कल से तो छोड़िए, परसों से ही लगातार सोशल मीडिया पर क्यों इस प्रकार के पोस्ट आ रहे हैं, और सम्राट चौधरी को क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्यों। आप इसी में एक जगह और आप सुने होंगे, इसमें या कहीं और, वो तेजस्वी यादव का है कि आप लोग लगातार उनको तो बोलते हैं नौवीं फेल, नौवीं फेल, और उन्होंने कहा मैं नौवीं फेल नहीं हूं, मैं नौवीं पास हूं, लेकिन अब आप सवाल नहीं उठाएंगे। यानी कि ये उनका डायरेक्ट आरोप था सम्राट चौधरी के ऊपर। क्या लगता है संजीव जी कि ये फ्रस्ट्रेशन क्या दिखाता है, क्या लग रहा है उनको कि अब कुछ होने वाला है क्या? नहीं देखिए उनको ये लग रहा है, देखिए एक तो उनके अंदर ये आक्रोश है कि कभी नीतीश जी उनको कहते थे पीठ थपथपा के कि अब तेजस्वी ना देखेगा, अब इन्हीं लोग को आगे देखना है ना, लेकिन हम्म। वो वादा नीतीश जी ने पूरा नहीं किया। हम्म। और सम्राट को जिस तरह से खुले मन से सीएम बनाया, हंसते मुस्कुराते, और बहुत सारी ऐसी तस्वीरें कि आज मैं भी दिखा रहा शाम हूं, में अपने जब दर्शकों को भी दिखा रहा हूं कि वो तस्वीरें आज जब वो सीएम बनने के बाद भी सम्राट चौधरी किस प्रकार से नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, वो सारी तस्वीरें मैं अपने स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, और दर्शक देखें कि ये जो लोग कह रहे थे कि नहीं अब नीतीश कुमार का नहीं चलेगा, कुछ नहीं होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी के भी शीर्ष नेतृत्व ने नीतीश कुमार का उतना ही सम्मान किया जितने कि वो हकदार हैं। और यही दिखाता है कि जिस चीज का, जिस नाम को नीतीश कुमार ने आगे बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उसे सहर्ष स्वीकार किया। हाँ बिल्कुल देखिए, तो ये चीज, ये फ्रस्ट्रेशन उनका नीतीश जी के भी प्रति, कि नीतीश जी ने अंत में एक लवकुश समाज से आने वाले नेता को आगे कर दिया और मुझसे जो वादा किया था उसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। तो ये सारी बातें हैं और समय के साथ पता चलेगा। और सम्राट चौधरी एक असर्टिव पॉलिटिशियन है, यानी अपने पावर का इस्तेमाल करने वाले पॉलिटिशियन है। और अगर कोई आकर किसी तरह का गलत बयान देगा, गलत तरह के टैक्टिक्स का इस्तेमाल करेगा, तो फिर सम्राट चौधरी साइलेंट नहीं रहेंगे, ये बात तेजस्वी को पता, और यही उनका आक्रोश है। और ऊपर से विजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम देखकर, क्योंकि लालू परिवार के अलावा डिप्टी सीएम यादव समाज से एक ही बना, जो आज वो बने विजेंद्र प्रसाद यादव, तो उनको ये भी लग रहा है कि एक परंपरागत जो उनका यादव समाज का वोटर है उसको भी जेडीयू एनडीए मैसेज दे रही, तो वो भी उनको तनाव है, वो भी उनको तनाव है कि लवकुश भी, सवर्ण भी और यादव समाज से भी डिप्टी सीएम को एक बनाने को, तो वो लॉन्ग टर्म में अपने लिए एक चैलेंज मानते हैं। नहीं, अब तो लगातार जब संजीव जी, अब तो लगातार जब निशांत कुमार यात्रा पर निकलेंगे तो वो अपनी यात्रा में इसका जिक्र तो जरूर करेंगे कि आप जिस परिवार को लगातार वोट कर रहे हैं, खास करके उन यादव कम्युनिटी को वो जरूर टारगेट करेंगे और उनको बोलेंगे कि आप जिनको लगातार अभी तक वोट कर रहे थे, आप ये बताइए कि आप में से, यानी क्या लालू परिवार छोड़कर और कोई यादव का नेता नहीं है क्या पूरे बिहार में? और क्यों नहीं कोई यादव का नेता उप मुख्यमंत्री बना आज तक? क्यों परिवार का ही आदमी बनता रहा?
तो ये अब तो निशांत कुमार जब यात्रा पर निकलेंगे तब इस चीज को वो भुनाने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि अगर यादव मतदाताओं में भी इस चीज को लेकर जागृति पैदा हो कि ये सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है आरजेडी, और परिवार में ही जितने लोग हैं उनको ही पोषित करने का काम अभी तक हुआ है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में जब खास करके यादवों का झुकाव वो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की ओर हो। नहीं, देखिए यादवों का किधर झुकाव होगा तो उनको तय करना है, लेकिन आप ये भी देखिए, टेंशन तेजस्वी के सिर पे ये भी है कि बार बार तेजस्वी नीतीश जी पर परिवारवादी होने का आरोप लगा रहे, लेकिन जब निशांत आज कोई प्रभार उन्होंने नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, सब सारे आरोप तो वो सब आरोप बिल्कुल खत्म हो गए, फिनिश हो गए, बेसलेस हो गए, इरेशनल हो गए और प्रासंगिक हो गए। तो अब उनको ये देखिए, ऐसा है कि लालू जी ये जानते हैं कि नीतीश जी एक बहुत श्रूड पॉलिटिशियन है, बहुत धीरे धीरे किसी काम को करते हैं, जब करते हैं तो पूरा ऑपरेशन कर देते हैं, जिसको होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक इलाज कहते हैं। तो वो इस बात से डरा हुआ है लालू परिवार की, नीतीश जी का अगला मूव क्या होगा। अगर यही सम्राट चौधरी और निशांत की जोड़ी इन फ्यूचर एक मेरे संजीव जी, एक मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है, क्या नीतीश कुमार भी कोई स्कोर सेटल करना चाहते हैं क्या? आपने जिसका जिक्र भी किया कि नीतीश कुमार के ऊपर भी जो आरोप है मर्डर के, वो आरोप भी लालू परिवार के द्वारा यानी लालू यादव के द्वारा ही लगाया गया, वही उनके ऊपर केस उनके द्वारा करवाया गया, और ये जो सम्राट चौधरी के ऊपर भी उन्हीं के परिवार से है, उन्हीं के द्वारा किया गया है। तो क्या सम्राट चौधरी के बहाने नीतीश कुमार भी कोई स्कोर सेटल करना चाहते हैं क्या? नहीं, नीतीश जी इस तरह से राजनीति नहीं करते। अब वो तो केस हाईकोर्ट से भी खारिज हो गया, बेसलेस था वो केस, कोई मतलब ही नहीं था उस केस का। लेकिन देखिए, नीतीश जी सोशल इक्वेशन जो बनाते हैं, जो सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर कहलाते हैं, उससे डरते हैं लालू भी और तेजस्वी, और वो इक्वेशन बना हुआ है। इस अभी तक जो सरकार में जो 3 लोगों ने शपथ लिया है, लवकुश का बना हुआ है, परिवारवाद का आरोप भी नहीं लगा, और निशांत की छवि एक त्याग करने वाले नेता पुत्र की हो गई है, ये डर है तेजस्वी। और सम्राट एक साल में अगर कुछ बेहतर कर जाते, क्योंकि निश्चित रूप से अब बीजेपी की डायरेक्ट गवर्नमेंट है, लीडिंग, वैसे बीजेपी के तमाम नेता ये बोल रहे कि पहले भी एनडीए की सरकार थी, आज भी एनडीए की सरकार है, लेकिन निश्चित रूप से केंद्र से मिलने वाली सहायता राशि से अगर उस मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का 25% भी काम कर दिया जाए, और अगर शराबबंदी खत्म करके 6 महीने बाद, 1 साल बाद खत्म करके एक नया सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर लिया जाए, और उससे बहुत सारे जो एक्सपेक्टेशन है बिहार के लोगों की वो पूरी कर दी जाए, तब तो इससे भी बड़ी जीत अगले चुनाव में एनडीए को हो सकती है। और उस समय एनडीए के 2 चेहरे होंगे, निशांत और सम्राट। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, बस एक लाइन, जब नीतीश जी जब सत्ता में थे तो उनकी बहुत आलोचना होती थी, बहुत, लेकिन जब उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने, तो बिहार के लोगों में जो भावुकता थी उससे भी लालू परिवार डर गया है, क्योंकि उनको लगता है कि जो पॉलिटिकल एसेट्स, जो क्रेडिबिलिटी होती है, वो नीतीश जी की इतनी ज्यादा बढ़ गई संजीव जी और ले लेते हैं, क्योंकि लगातार कई जगहों पर ये चर्चा होती है, कई पॉलिटिकल एनालिस्ट इस प्रकार से बात करते हैं कि अगर आप सत्ता में नहीं शामिल होते हैं तो फिर आप फिनिश हो जाते हैं। यानी उनका ये कहने का मतलब था कि अगर निशांत कुमार डिप्टी सीएम नहीं बनते हैं या कोई मंत्री पद नहीं लेते हैं, सत्ता में शामिल नहीं होते हैं, तो उनके लिए पार्टी को भी बचाना और उनका कैरियर भी एक प्रकार से फिनिश हो जाएगा, तब कोई बात होगी ही नहीं उनके ऊपर। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जैसे मजे हुए व्यक्ति और मजे हुए पॉलिटिशियन क्या इस प्रकार से कोई गलती कर सकते हैं क्या? उनको, वो जब यात्रा निकाल रहे थे अभी समृद्धि यात्रा, तो वो पूरा नब्ज भांप चुके हैं जनता का, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का फैसला है कि निशांत कोई पद नहीं लेगा, निशांत को जब भी आना होगा तो वो अपने बलबूते आएगा और चुन कर आएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह का भावनात्मक उद्वेग ना केवल सामान्य जनता में बल्कि जेडीयू के विधायकों में, बीजेपी के विधायकों में और तमाम मंत्रियों में दिखा,
उससे भी लालू परिवार को ये लग गया कि नीतीश जी का जो साख है लोगों में वो बहुत गहरा है। लोग नीतीश जी को एक ईमानदार और सशक्त प्रशासक के रूप में देखते हैं, और वो हुँ, ट्रांसफर निशांत को होगा तो फ्यूचर में तेजस्वी के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएगी। और दूसरी बात, उनको ये लगता है कि ये हुँ, नीतीश जी का हंसता हुआ जो चेहरा है, तो वो बीजेपी हुँ, बनाम जेडीयू भी नहीं बना पा रहे, जो हंसता हुआ चेहरा बार बार आ रहा है। हुँ, और एक देखिए, नीतीश जी पर एक और आरोप था कि अफसरशाही का हावी होना। हो सकता है कि सम्राट चौधरी के शासन में वो अफसरशाही का हुँ, हावी होने वाला आरोप भी अगर कमजोर हो जाए या थोड़ा घट जाए, तो वो हुँ। और एनडीए को मजबूत करे। चलिए, चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो दर्शक हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं, इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को वहां से भी शेयर कर सकते हैं। कमेंट करते रहिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। आगे हम फिर इसी प्रकार के और भी डिबेट लाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।